मेरा दुनिया में तुम दोनों के सिवा इसको, अरे अपन तुम दोनों की दोस्ती की इस भरोसे पे जिंदा। कैसी है? छोड़ देना यार, अभी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। एक कबीर, तू तो मेरे पास बैठना। ये जयदेव देख, तू अभी आराम कर, अपने पास टाइम बहुत कम है। देख कल शुक्रवार है, उसके बाद शनिवार रविवार को बैंक की छुट्टी है। अपने पास कल सवेरे से लेकर सोमवार के सवेरे तक की जो कुछ भी टाइम है कुछ करने को है। तू आराम कर, मैं तैयारी करके आता है। अंकल। अरे मिंटू, तुम सोए नहीं? मैं सोया था अंकल, मेरी नींद खुल गई। अब आपका दर्द कैसा है? ठीक है, पहले से कम है। सब तुम्हारा कमाल है। मेरा कमाल नहीं अंकल, मेरी मासी का कमाल है। वैसे आप लोग लड़ क्यों रहे थे? ऐसा नहीं है मिंटू, सुमेर अंकल है ना, उनको गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन वो दिल के बड़े भोले हैं। तो सुमेर अंकल है नाम उनका, और दूसरे अंकल का? कबीर। कबीर दास जी, पोएट। ये वो कबीर नहीं है मिंटू। वो तो मुझे भी मालूम है अंकल, मैं जरा आपका जनरल नॉलेज चेक कर रहा था। तुम बहुत शरारती हो मिंटू। अंकल एक बात पूछूं? पूछो। आप बड़े लोग हम बच्चों को सिखाते हैं कि आग से दूर रहना चाहिए, जलने का खतरा होता है, और आप खुद ही बंदूक और गोली का खेल खेलते हैं। अपनी मर्जी से ये खेल कौन खेलता है मिंटू? कभी कभी इंसान हालात के सामने मजबूर हो जाता है। मजबूर? हाँ, मैं एक सिंगर था, गाने गाता था होटल में। वहां एक लड़की मुझे सुनने आया करती थी, मुझे बहुत पसंद थी वो। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो पैसे वाले बाप की बेटी थी। मैं उससे शादी करने के लिए कोई बड़ा काम करना चाहता था। इसी धुन में होटल में एक छोटी मोटी चोरी कर बैठा, और तब से चोरी जेल जाने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि आज तक खत्म नहीं हुआ है। अंकल, क्या उस लड़की ने आपसे कहा था बड़ा काम करने के लिए? नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं और उसने कहा नहीं। यही तो आपने गलती कर दी। आपने उनसे पूछा तो होता, हो सकता है कि वो आपको एज अ सिंगर ही पसंद करती हो। हो सकता है। फिर तो ये मजबूरी नहीं, गलती है अंकल, और गलती को तो कभी भी सुधारा जा सकता है। मिंटू, तुम दिखते छोटे हो, लेकिन बातें बहुत प्यारी प्यारी करते हो। जाओ, सुमेर अंकल से बातें कराओ। देखो वो नाराज हैं, तुमसे भी और मुझसे भी। ओके अंकल। इधर नहीं मिंटू, बाहर। अंकल, किसी को कटाना हो तो मस्का लगाना पड़ता है, और मैं मस्का लगाने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। हेलो अंकल। अरे बाप रे, क्या स्पार्क्स है। इधर है स्पार्क। उधर नहीं अंकल, उधर नहीं, आपकी आंखों में। ऐसा लग रहा है जैसे वीरू गब्बर सिंह को कह रहा है, गब्बर मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अंकल, आपने मैं चुप रहूंगी पिक्चर देखी है? नहीं। ओ सॉरी, वो तो मैंने देखी है। अंकल, सैंडविच खाएंगे? नहीं। अगर मैं बहुत मस्का लगा रहा हूँ, भंग मत खाइए। क्या? मेरा मतलब है कि मैंने बहुत मस्का लगाया है इसके अंदर। बटर बटर, यू नो बटर। मेरे बाप, मैं नहीं खाऊंगा। तू जाता है कि नहीं यहाँ से? ठीक है अंकल। मैं सोचा रात भर आपने कुछ नहीं खाया होगा, तो आप ये सैंडविच खा लेंगे। भूख लगी तो खा लेना।
थैंक यू अंकल। हेलो कबीर दास अंकल। कबीर दास नहीं रे, कबीर बोल, खाली कबीर। सॉरी कबीर अंकल। अंकल आप क्या कर रहे हैं? क्या मतलब है रे तेरा? मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ? तू क्या हेल्प करेगा मेरी? है क्या हेल्प करेगा? कुछ भी लाइक इंग्लिश में कुछ लिखना हो। तो मेरे को इंग्लिश सिखाएगा? थोड़ी बहुत तो सिखा ही सकता हूँ। वीडू, मैंने इंजीनियरिंग किया है, वो भी गोल्ड मेडल के साथ। आई नो इंग्लिश बेटर देन यू। आई डोंट बिलीव दिस। बट कि आप इंग्लिश समझते हैं। व्हाई? बिकॉज अंकल अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती होती तो आप इस पैकेट के पीछे लिखे हुए इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ते कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। वेरी क्लेवर बॉय। आ वीडू, बैठ कुछ बातें करते हैं। नो अंकल आई कांट सिट ओवर हियर। क्यों? डॉक्टर कहते हैं कि सिगरेट का धुआं पीने वाले से ज्यादा उसके पास बैठने वाले को ज्यादा नुकसान करता है। तू मेरी सिगरेट छुड़वा के रहेगा? है ठीक, ये लो, बस अब मिला हाथ। थैंक यू अंकल। अच्छा अब अपने बारे में कुछ बताओ। नो अंकल पहले आपके बारे में। मेरे बारे में क्या करेगा जानकर? अंकल पता तो चले कि आपने ऐसी कौन सी गलती की है कि आपको ऐसे बुरे काम करने पड़े ताकि मैं ऐसी गलती ना करूं। गलती मैंने नहीं की थी रे बेड़ू। मैं तो बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन लोगों की बेईमानी ने मुझे एक नौकरी तक से मोहताज कर दिया। मुझसे कम टैलेंट वालों को काम मिलता गया और मैं इस बुराई की दलदल में ऐसा फंसता गया कि निकल ही नहीं पाया। अंकल इसने रोका नहीं है आपको? काश कि कोई रोकता तो शायद मैं भी रुक जाता, क्योंकि ये सब चोरी डकैती खून खराबा इंसानों का काम नहीं है रे, जानवरों का काम है, शैतानों का काम है। मगर अफसोस कि किसी ने रोका ही नहीं। हो सकता है किसी के पास इतना वक्त ही ना हो। अंकल अगर मैं आपको रोकूं तो आप रुकेंगे? I love you रे बिडू, I love you। तो तुम्हारा मतलब है ये चेन तुमने नहीं ली बल्कि उस बच्चे ने तुम्हें दी? रोजी कसम तुम हमें बेवकूफ समझते हो? 20 रुपए का सामान देकर 20,000 रुपए की चेन छीन ली और कहते हो? यकीन मैंने साहब, मैंने चेन छीनी नहीं। खैर बताओ बच्चा किधर गया था? मैंने देखा नहीं साहब। झूठ बोलते हो। मेरे यकीन माने साहब, रोजी कसम। ठीक है जाओ, अब ध्यान रखना वो बच्चा या वो 3 गुंडे दोबारा अगर आए तो फौरन पुलिस को इत्तला करना। जी साहब, जरूर कर दूंगा। सुनो हवलदार, यही कहीं छुप जाओ, हो सकता है वो दोबारा यहाँ आए। ओके सर। मेरे ख्याल से अपन लोग बैंक में डाका डालने की प्लानिंग करने बैठे थे। हाँ? ये क्या हुआ यार? ये क्या सोच रहे ले अपन लोग यार? ये सुमित क्या सोच रहे ले यार? सोच रहा हूं कि घर का होना कितना अच्छा होता है ना। माँ बाप भाई बहन सब कुछ इस बच्चे ने याद दिला दे रहे। मैं भी यही सोच रहा था, कितने अभागे हैं हम लोग। रोशनी से भागते फिरते हैं और अंधेरे में मुंह छिपाते हैं। आखिर कब तक भागते रहेंगे अपने आप से हम लोग? कब तक? तकदीर का लिखा जो भी होना था अपने साथ वो तो हो चुका। अभी
अपनी लकीरें खुद बनाने का वक्त आ गया है। ये बैंक की डकैती मेरी जिंदगी का आखिरी गुनाह होगी। उसके बाद मैं चला जाऊंगा कहीं दूर, किसी छोटे से गांव में, जहां हमराइयां होंगी, कच्ची सड़कें होंगी और निश्चल प्यार होगा, किसी मासूम बच्चे की तरह। कबीर, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। और मैं भी। ये ठीक हो जाएगा रे, अभी खून बंद हो गया ना, ठीक हो जाएगा। मिंटू, ये ले तेरा दूध। थैंक यू अंकल। ये बीड़ू, तू चाय बहुत फर्स्ट क्लास बनाता है रे बाप। ये जयदेव, अगर ये छोकरी होता ना, अपन इससे शादी बना डालता। अच्छा, अगर मैं छोकरी होता ना तो तेरे से शादी करने के लिए अब तक बैठा रहता। अबे आ कल के कबूतर, अपना थोबड़ा देखा क्या आईने में? ले, मेरी बात करता है, अपना थोबड़ा देखा तू? ये क्या कर रहे हैं अंकल? बेटा, ये तारीख याद करने का मॉडर्न स्टाइल है। अपना इंजीनियर साहब है ना, वो जेल में इजाद किया है। हाउ डू यू लाइक इट? यू मीन आज 10 दिसंबर है? हाँ। इसका मतलब आज मेरा बर्थडे है। मगर आज मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं है। जयदेव, बच्चा तो उदास हो गया रे। हाँ यार, वो तो अरे, हम तीनों मिलके मिंटू का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हमें तो ये तीनों पिछले 2 महीनों से दिखाई देने लगे हैं। इससे पहले तो कभी दिखते ही नहीं थे। लगता है अभी नए नए आए हैं। रात को जीप में आते हैं और जीप में जाते हैं। कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये बताना मुश्किल है साहब। फिर भी कोई तो ऐसी जगह होगी जहां वो लोग छुप सकते हो। ऐसी जगह तो राजा लाखन सिंह की पुरानी हवेली हो सकती है। लखन सिंह की पुरानी हवेली? जी हाँ साहब, राजा नहीं रहे तो हवेलियों का रखवाला भी कोई नहीं रहा। फिर वो हवेली है भी ऐसी बियावान जंगल में जहाँ की इंसान तो क्या, जानवर भी आने जाने में डरते हैं। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। Happy birthday to you. Happy birthday. Hey, Mintu. Many happy returns of the day. थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आओ केक काटे। चलो अपने सुमेर अंकल ने बनाया है हलवे का केक। यस मिस्टर मिंटो, इस घने जंगल में हलवे का एक केक मिल सकता है। ट्याव ट्याव ट्याव। मिंटो, हो जा बेटा। आओ, केक केक काटो। ए जयदेव, तू रेडी है ना? यस, रेडी। मैंने जीप में अपना सारा सामान डाल दिया है। हाँ। सबसे पहले अपने को कुरला पहुंचने का है। उधर ही अपने को शकील भाई का आदमी मिलेगा क्या? वो अपने को एसिटिल इन चार्ज, इलेक्ट्रिक व्हीलर, फोल्डिंग सीढ़ी और वॉकी टॉकी ला कर देगा। रात होते ही मैं सबसे पहले बैंक की बिल्डिंग में घुसकर वहां का अलार्म सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तू ठीक तो है ना? हाँ, कम से कम जीप तो चला सकता हूँ मैं। गुड। तू जीप लेके रेडी रहेगा और मैं सुमेर, क्या यार तू अभी तक रेडी नहीं हुआ? हमने तो निकलने का ना यार। ए बिड़ू, मिंटू को बहुत तेज बुखार है। बुखार? रात में बुखार की वजह से वो बड़बड़ा रहा है। अपन को लगता है बारिश में भीगने की वजह से उसको। चल देखते हैं। दीदी, दीदी, इससे तो बहुत तेज बुखार है। अब अब क्या?
आज अपन काफी नहीं जाएगा बस। ए, लेकिन वो जो तैयारी खेल है उसका ये सुमेर ठीक कहता है। मिंटू को ऐसी हालत में छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? दीदी, दीदी, मिंटू, मिंटू, दीदी, दीदी। लगता है इसे अपनी दीदी की याद आ रही है। उसे बहुत प्यार करता है। अरे रात भर से दीदी दीदी का रट्टा लगाए हुए है। दीदी, दीदी। हमें इसकी दीदी को फौरन ढूंढ कर लाना पड़ेगा। ए, क्या यार जैसे दीदी पागल जैसी बात कर रही है। अपन लोग इसकी दीदी को किधर से लाएगा है? फिर अपन ये भी तो नहीं जानता इसकी दीदी की है कौन। इसकी दीदी को अपन जानता है। ये देख, इसकी दीदी। इंदू दीदी, ये कभी सुमेर तुम दोनों जाओ और इसकी दीदी को फौरन लेके आओ। ए यार क्या खाली पीली मजाक का बात करता है यार तू भी। एक लड़की को उठा के लाने का मतलब समझता है ना? हाँ हाँ समझता हूँ। ज्यादा से ज्यादा पुलिस की गोली ना। अरे जिसने हमें पुलिस की गोली से बचाया, अगर उसके लिए मरना भी पड़े तो मंजूर है। तुम जाओ और फौरन इस लड़की को लेकर आओ। अपन जाएगा बाप। ए बाप, ये अपना मिंटू की दीदी इसी रास्ते से जाएगी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे रास्ते से निकल जाए वो? अबे हॉस्पिटल से घर जाने का रास्ता यही है और किधर से जाएगी वो? इंतजार करते ना। कितना पन यार। वही तो लग रही है बाप। वही है। हाँ? वही जवाब। ये क्या बदतमीजी है? रोड टैक्स सिर्फ आप लोग पे नहीं करते और लोग भी करते हैं, और ये रास्ता आने जाने के लिए, कलाबाजी दिखाने के लिए, रोकने के लिए नहीं है। करता है क्या? सलीम सलीम, मैं बात करती हूँ। ए, तेरा नाम इंदू है ना? अच्छा, तो आप लोग मुझे जानते भी हैं। देखिए मिस्टर, अगर आप ये सोचते हैं कि इस तरह मुझे बीच सड़क रोककर मुझसे बात करेंगे या मेरा ऑटोग्राफ लेंगे तो आप बहुत गलत सोचते हैं। मुझे आप जैसे लोगों के साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चुपचाप अपनी गाड़ी हटाएं, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जास्ती पिटे पिटे नहीं करना। पुलिस को बुलाएगी? जा बुला, बुला पुलिस को। और सुन, अपन को ना तो तेरा ऑटोग्राफ चाहिए ना फोटोग्राफ, समझी ना? और तुम्हारी इस थोबड़े में भी अपन का इंटरेस्ट नहीं है, समझा? ए सुमेर, तुम लोग दिन दहाड़े दादागिरी कर रहे हो। ए देखो, हमको तेरे से कुछ बात करने का। इस तरीके से अपन का यही तरीका है, समझी क्या? सुमेर तेरे को बोला ना चुप मुझे रहो। तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है। अब मिंटू के बारे में भी नहीं। मिंटू? क्या कहा मिंटू के बारे में? क्या जानते हो तुम लोग मिंटू के बारे में? कौन हो तुम लोग? मिंटू की इंदू दीदी तुम हो ना? हाँ मैं ही हूँ। कहाँ है मिंटू? क्या हुआ उसे? तुम लोग कुछ बताओगे क्या हुआ उसे? मिंटू हमारे पास है। अच्छा, तो तुम लोग वो बदमाश हो जो मिंटू को पकड़ कर ले गए थे। तुम लोग को क्या चाहिए? पैसा ना? जितना चाहिए मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे बताओ मिंटू कहाँ है? भगवान के लिए मुझे बताओ मिंटू कहाँ है? वो मैडम, पैसे की बात भी करना। ए मैडम, आप हमें गलत समझ रही है। हम पैसे के लिए मिंटू को नहीं ले गए थे, हमारी मजबूरी थी, हम अपनी जान बचाना चाहते थे। लेकिन फिलहाल मिंटू को तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है और अपन लोग तुमको लेने के लिए आए। वाह, तुम लोग ने ये कैसे मान लिया कि तुम्हारी कहानी पर मैं यकीन करूंगी? मेरा जाना तो छोड़ो, मैं तुम लोग को भी नहीं जाने दूंगी, जेल भी जाकर रहोगी। ये जास्ती बकवास मत कर, समझी? अभी चाहे तेरे को उठा के जबरदस्ती ले जा सकते हैं हम लोग, लेकिन वो बच्चे की मोहब्बत हमको रोक रही है। देख, मिंटू को बहुत तेज बुखार है और बीमार है वो। बीमार? तुम लोग सच कह रहे हो? और नहीं तो क्या, अपने पास इतना फालतू टाइम नहीं जो सड़क पे मजाक करते फिरे। मैडम, मिंटू बुखार में बार बार आपको याद कर रहा था। आपके हाथ जोड़ता हूँ, हम लोग बुरे जरूर हैं, लेकिन इस वक्त आप हमें गलत मत समझिए। आपका बहुत एहसान होगा हमारे ऊपर अगर आप हमारे साथ चलेंगे, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि तुम लोग सच कह रहे हो?